है झीलों की नगरी उदयपुर पहली गेट का दृश्य आप देख पा रहे हैं। जहाँ खूबसूरत से दृश्य के साथ चलेंगे गणगौर घाट। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, हम चलेंगे ओल्ड सिटी होते हुए गणगौर घाट की तरफ। आपको बता दें गणगौर फेस्टिवल 4 दिनों का रहता है, वैसे रहता 3 दिनों का, लेकिन चौथे दिन हमारे मेवाड़ में फोर्ट कहते हैं, इसलिए चौथे दिन भी माताएं बहनें जाती है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सब्जी वालों को भी हमारे पुलिस वाले भाई साहब बहनें कैसे साइड में करते हुए। हमारे देश में भारत में यही प्रॉब्लम है, परेशानी है, एक कमाता है दूजा खाता है, और एक कमाता है 10 खाते हैं, लेकिन विदेशों में 10 कमाते हैं 10 खाते हैं। इसलिए हमारी भारत की ये भूमि है, और भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संवेदनाएं हैं, समर्पण भाव है, एक दूसरे के प्रति आदर है। यहाँ चोर भी कमा के खाते हैं तो यहाँ पुजारी भी कमा कर खाते हैं। यहाँ सभी अपने हालों में मस्त रहते हैं। सीधे हाँ यूँ ले लो, जटी अपनी मर्जी है। हाँ जसी गली में ले जाओ चालेगा। चाय नहीं है भाई, सीधा चलेगा भाई, पियेंगे अपन गणगौर घाट, बड़े मस्त चाय। चलो चेक कर लेंगे। तो हम चाय पियेंगे गणगौर घाट पे। मेरे साथ है मेरे भाई नवरतन खोकावत साहब DK न्यूज। तो हम दोनों साथी चल रहे हैं, और आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मैं हमेशा अकेला वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज आपका वीडियो बहुत ही साइलेंट के साथ आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर। झीलों की नगरी का ये एक ऐसा अश्विनी बाज़ार का मार्केट है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें, कुर्से उर्से जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों भारत की ये भूमि है, मेवाड़ की ये धारा है, राजस्थान की ये धरती है, और यहाँ पर कई वीर और सपूत हुए हैं। यहाँ बादशाहों का भी अपना इतिहास है, यहाँ राजा महाराजाओं का भी अपना इतिहास है, यहाँ बिल्लू राणाओं का अपना इतिहास है, तो हाकिम खां सूरी का भी अपना इतिहास है। यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा हुए सभी का अपना अपना बहुत इतिहास है। यहाँ के जितने भी सेनापति रहे हैं या सेना नायक रहे हैं उनका भी अपना अपना इतिहास है। तो दोस्तों इस नगर को जब बसाया गया था महाराणा उदय सिंह जी द्वारा, उसके बाद से ही उदयपुर के अनवरत इस पूरे उदयपुर को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत दीवार बनाई गई थी समय के साथ, जो आज कहीं भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दिखाई देती है, बाकी दीवार गायब हो चुकी है। ऐसा शहर बसाया गया था महाराणा राज सिंह जी के राज में, और उस समय क्योंकि राज सिंह जी के राज में ही एक उन्नति और पद्धति का क्षेत्र शुरू हुआ था, जहाँ लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम किया गया था। हालांकि राजा राज सिंह जी के पिताजी के समय ही ये शुरू हो गया था क्रम, लेकिन राज सिंह जी ने इनको बहुत बढ़ावा दिया और कई ऐतिहासिक जिले और सरोवर उन्होंने बनाए, और उसके बाद उन्हीं के पुत्र जय सिंह ने इस क्रम को शुरू रखा। उसके बाद सज्जन सिंह, गोपाल सिंह जी जैसे महापुरुषों ने और भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ही बड़ा अग्रणी काम किया। देश आज़ादी के बाद सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हो गई, और उसके बाद में सरकारों का राज हुआ और सरकारों ने अपनी बागडोर संभाली। फिर भी आज भी हमारे मजबूती के साथ आज भी राजा महाराजाओं को याद किया जाता है, उनके त्याग और बलिदानों को याद किया जाता है, और हर जयंती हो या पुण्यतिथि हो यहाँ पर लोग याद करते हैं। तो हमारे यहाँ मेवाड़ की इस धरा पर उन पशु पक्षी को भी याद किया जाता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे देश के लिए योगदान दिया है। ऐसी ही धरती है ये मेवाड़, जहाँ की गाथाएँ पूरे संसार में गाई जाती है। आप देख पा रहे हैं ये उदयपुर के सुप्रसिद्ध मोती चौपटा का दृश्य है। मोती चौपटा घंटाघर, और ये खूबसूरत। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको खाने पीने की यहाँ लजीज चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे लाला भाई के गुलाब जामुन हो, चाहे राजू भाई का दूध हो, और आगे बहुत ही सारी एक बहुत ही खूबसूरत सी कचौरी यहाँ पर मिलती है। मैं बच्चे करूँ कौन है ना। तो आप देखते हो कि इस प्रकार से जो है गणगौरें लेके आते हैं, और गणगौरों को पूजा अर्चना के बाद वापस यहाँ पर अपने स्थान तक ले जाया जा रहा है। गणगौर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो गणगौर उत्सव 2025 चल रहा है, और ये 4 दिनों तक ये क्रम चलता है। नगर का हम देखें मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है, इसको कई जिलों में किया जाता है। देखिए चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, आवाज़ें आप सुनाई दे रही है, कुछ गणगौरें आ रही है, कुछ
गणगौर देखिए आते हुए हैं, बड़ी संख्या में गणगौर आ रही है। तो लाला भाई के गुलाब जामुन ये रहे, लाला भाई के गुलाब जामुन फेमस। और ये सारी यहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं ही आपको मिलेगी। ये देखिए रंग निवास मिष्ठान भंडार, यहाँ पे भी बहुत ही लजीज आपको खाने में। ये देखिए रंग निवास मिष्ठान, कुल मिलाकर खाने पीने के मामले में उदयपुर का कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ के टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। और यही दृश्य दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आता हूँ। यहाँ आए और पालीवाल की कचौरी नहीं खाई तो भाई साहब फिर बेकार है। यहाँ मिलेगी आपको हींग की कचौरी, पालीवाल कचौरी, जो सबसे बेस्ट है। देखिए माता बहनें कैसे सज धज कर गणगौर फेस्टिवल में यहाँ पर तैयार है। और अभी गणगौर फेस्टिवल में आ गई या जाने वाली है। कुछ माताएं देखो जा रही है, ये भी तो माताएं कुछ आपको गणगौर घाट में माताएं सबसे दर्शन होंगे। और ये रही दूध की दुकान, राजू भाई रबड़ी वाले, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ की। अगर आपने दूध नहीं पिया है तो भाई साहब फिर बेकार है ये सब। तो आप यहाँ आए, यहाँ अगर आपके व्रत है तो यहाँ पे बहुत ही शानदार कचौरी और अल्फार भी मिलेगा। चल दो। तो आज गणगौर का आखिरी दिन है और आप देख पा रहे हैं तो देखते देखते 4 दिन बीत गए। मेवाड़ महोत्सव का ये 4 दिन का गणगौर जो प्रोग्राम है, आज अंतिम दिन है। जो छोटी गणगौर को आज मिट्टी की गणगौर है उनको पानी में विसर्जन किया गया। आज महिलाएं सब सज धज के आज पीलिया जो वस्त्र पहन के आई और माता जी को उन्होंने सब सारे पीले वस्त्र धारण कराया। आज जो जवारा विसर्जन उनको आज जवारा विसर्जन कराया। समाज की सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज बहुत खुश है सारी महिला चाहती है कि सरकार इस कार्यक्रम को 4 दिन बढ़ाकर 8 दिन करे। बहुत खुश है, महिला चाहती है कि ये मौका बार बार नहीं आता, हमें नाच गाने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। सभी समाज को बधाई, बहुत बहुत बोलिए गणगौर माता की। देखिए नाचते गाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत। तो ये है गणगौर उत्सव 2025 आज समाप्त हुआ। गणगौर का सत्र 4 दिनों का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गणगौर की। तो गणगौर उत्सव की बधाई, शुभकामनाएं। तो आप देख रहे थे झीलों की नगरी उदयपुर से ये खूबसूरत दृश्य जो हम लेकर आए हैं जगदीश चौक तक, जहां माताएं बहनें सब तैयार होकर सज धज कर इस प्रसंग में भाग लेती है। और ये खूबसूरत सा प्रसंग आज संपन्न हुआ है। सभी माताएं बहनें प्रसन्न भाव के साथ अब अपने वापस घर की तरफ बढ़ रही है। देखिए हुजूम, ज़बरदस्त भीड़।